हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में जो है उसके बारे में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, कुल कितनी सीटें हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यूपी में कुल अभी तक केवल 23 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनमें के लिए हैं। तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग एस एन मेडिकल कॉलेज जो आगरा में है, उनमें कुल सीटों की संख्या 60 है, जिसमें से 24 जनरल के लिए हैं, 6 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, 17 सीट ओबीसी के लिए हैं, एससी के लिए 12 सीट, एसटी के लिए 1 सीट। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर में जो मेडिकल कॉलेज है उनमें से भी 60 सीट है। 60 सीट में से 24 जनरल के लिए है, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए, 16 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 13 और 1 सीट एसटी के लिए। अयोध्या में जो कॉलेज है उनमें भी केवल 60 सीट है। 60 में 23 जनरल के लिए, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए, 17 ओबीसी के लिए, 12 एससी के लिए और 1 सीट एसटी के लिए। आजमगढ़ में जो कॉलेज है उसके बारे में बात करते हैं। आजमगढ़ में भी जो कॉलेज है उसमें कुल सीटों की संख्या 60 है, जिसमें से 24 जनरल के लिए है, 6 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है, 17 सीट ओबीसी के लिए है और मात्र 12 सीट एससी के लिए है और 1 सीट एसटी के लिए है। जो बदायूं में मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं, उनमें जो मेडिकल कॉलेज है उनमें केवल 60 सीट हैं। उसमें भी 24 जनरल के लिए हैं, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं और 17 ओबीसी के लिए हैं, एससी के लिए 12 सीट और एसटी के लिए 1 सीट। हम बात करने वाले हैं बहराइच की मेडिकल कॉलेज के बारे में। कॉलेज ऑफ नर्सिंग महाराजा सुहेल देव ऑटोनोमस स्टेट, जिसमें से 60 सीट हैं। उसमें से 24 सीट जनरल के लिए हैं, 6 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए हैं और ओबीसी के लिए 16 सीट, एससी के लिए हैं 13 सीट और एसटी के लिए है 1 सीट। बांदा में जो सीटों की संख्या है इनमें भी कुल 60 सीट हैं, 24 जनरल के लिए, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए, 16 ओबीसी के लिए, 16 सीट एससी के लिए और 1 सीट एसटी के लिए। उसके बाद बस्ती में जो मेडिकल कॉलेज है उसके बाद उसमें भी केवल 60 सीट हैं, जिसमें से 24 जनरल के लिए हैं, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, ओबीसी के लिए 16 सीट और एससी के लिए है 13 सीट, एसटी के लिए 1 सीट। उसके बाद आगे स्टेट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में सीटों की संख्या 60 है, इसमें से 24 जनरल के लिए, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए, 16 ओबीसी के लिए, 13 एससी के लिए और 1 एसटी के लिए। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर में भी सब कुल टोटल 60 सीट हैं, 24 जनरल के लिए, 6 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, 16 जनरल ओबीसी के लिए और 13 सीट एससी के लिए और 1 सीट एसटी के लिए। ज़्यादातर एसटी की जो सीटें हैं वो एक सीट है हर मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद गोरखपुर जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है उसमें भी केवल 40 सीट हैं, 16 सीट जनरल के लिए हैं, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं और 10 सीट ओबीसी के लिए हैं और एससी के लिए 9 सीट और 1 सीट एसटी के लिए। झांसी में जो मेडिकल कॉलेज है उनमें भी 60 सीट है, उसमें से जो है सीट जनरल के लिए, उसमें से ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। उसके बाद जो ओबीसी के लिए 9 सीट, यहाँ पर टोटल 38 सीट है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद एससी के लिए 4 सीट। उसके बाद कन्नौज में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी 40 सीट हैं, टोटल 6 सीट ओबीसी के लिए, 4 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी मतलब सॉरी मैंने यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया, 16 सीट है केवल जनरल के लिए, 4 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, 11 सीट ओबीसी के लिए और 8 सीट एससी के लिए और 1 सीट एसटी के लिए। कानपुर में जो मेडिकल कॉलेज है उनमें भी 40 सीट हैं, 16 ओबीसी के लिए, 4 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए और 10 सीट ओबीसी के लिए, 9 सीट एससी के लिए, 1 सीट एसटी के लिए। लखनऊ में जो मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है आरएमएल राम मनोहर लोहिया माना जाना कॉलेज है, उनमें केवल 40 सीट हैं। उनमें 16 जनरल के लिए हैं, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, 10 सीट ओबीसी के लिए हैं, 9 सीट एससी के लिए हैं और एसटी के लिए 1 सीट। फिर एक लखनऊ में और मेडिकल कॉलेज है, पूरे यूपी का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है केजीएमयू, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में जो है उनमें कुल सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा 110 सीट है, इसमें से 44 सीट केवल जनरल के लिए हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीट हैं, उसके बाद ओबीसी के लिए 28 सीट, फिर एससी के लिए 24 सीट और एसटी के लिए 3 सीट। सबसे बेस्ट कॉलेज नर्सिंग के क्षेत्र में माना जाता है केजीएमयू, नंबर 1 पे आता है। उसके बाद जो एसजीपीजीएमआई कॉलेज नर्स है ये भी लखनऊ में है, इसमें भी सीटों की संख्या 60 है, जिसमें 24 जनरल के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट, ओबीसी के लिए 17 सीट, एससी के लिए 12 सीट और एसटी के लिए 1 सीट। जो मेरठ में कुल सीटों की संख्या 60 है, 40 सीट जनरल के लिए,
10 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, 27 सीट ओबीसी के लिए और 21 सीट एससी के लिए, 2 सीट एसटी के लिए होगा। औरई में जो मेडिकल कॉलेज है उनमें टोटल 60 सीट हैं, जिसमें से 24 जनरल के लिए, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 15 सीट, 13 सीट एससी के लिए और 2 सीट एसटी के लिए। उसके बाद जो प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज है उनमें टोटल सीटों की संख्या 40 है, जिसमें से 16 सीट जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के 4 सीट, ओबीसी के लिए 11 सीट, एससी के लिए 8 सीट और 1 सीट एसटी के लिए। उसके बाद जो सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज है उनमें भी केवल 60 ही सीट हैं, जिसमें से 24 जनरल के लिए, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए, 17 सीट ओबीसी के लिए और 12 सीट एससी के लिए और 1 सीट एसटी के लिए। उसके बाद सफई में जो मेडिकल कॉलेज है उनमें भी 60 सीट है, 24 जनरल के लिए, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए और 12 सीट एससी के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सहारनपुर में एक मेडिकल कॉलेज है जिसकी सीटों की संख्या 60 है, जनरल में 24 सीट, ईडब्ल्यूएस में 6 सीट और ओबीसी में 17 सीट, एससी में 12 सीट है और एसटी में का 1 सीट। तो इसके बाद यहाँ पर सभी प्राइवेट कॉलेज आ जाते हैं और प्राइवेट कॉलेज में वही एडमिशन लेता है जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है। तो यहीं पर अब अपनी वीडियो को हम ख़त्म करते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।